तू शेर है भाई, तू शेर है। क्या? कुछ भी कर सकता है लाइफ में, जो भी तू सोचे सब कर सकता है। क्या पक रहे हो? इथेनॉल ब्लेंडिंग और E20 से काफी लोग परेशान हैं। लोग नई गाड़ी लेने से डर रहे हैं और यूज गाड़ियों से दूर भाग रहे हैं। इसका कारण ये है कि पॉपुलर बजट यूज्ड कार्स जैसे i20, i10, स्विफ्ट, क्विड, बलिनो वगैरह ऑफिशियली E20 कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है E20 डालने से पहले नुकसान हो इन गाड़ियों में, पर लाखों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा डर तो लगता है। इसीलिए हम लाए हैं पूरी भारत की सबसे अफोर्डेबल E20 कंप्लायंट कार, द होंडा ब्रियो। बड़ी छोटी गाड़ी है। अब इतनी पुरानी गाड़ी E20 कंपैटिबल कैसे हो सकती है भाई? ये E20 तो पिछले 1 साल का मामला है। होंडा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि 2009 से लेकर अब तक इनकी सारी गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं। ओ भाई, ये कैसे? होंडा अपनी गाड़ियां मात्र भारत के लिए नहीं बनाता, ये गाड़ियां बनाते फॉर कंट्रीज लाइक ब्राजील, जहां पे मिनिमम इथेनॉल ब्लेंड 30% है। ओ, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा ये सब। स्टूपिड चाइल्ड। होंडा अपनी सारी गाड़ियों में इथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल्स यूज करता है, फ्यूल लाइन से लेके इंजन तक। सिर्फ होंडा की गाड़ियों में इथेनॉल ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं लिखा होता बिकॉज एवरीथिंग इज प्रीटी मच इथेनॉल रेजिस्टेंट। मैंने सुना है होंडा की पुरानी गाड़ियों में E30 भी चल जाएगी, बट इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। However, ये है होंडा की सबसे सस्ती गाड़ी यूज्ड मार्केट में, which makes it इंडिया की सबसे सस्ती E20 कंप्लायंट कार यूज्ड मार्केट में। पर ये बाकी अल्ट्रा स्मॉल हैचबैक से काफी अलग है। क्यों? रोन बताएगा। क्या? बता भाई। अबे साले। स्टूपिड चाइल्ड। ये एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट हैचबैक जरूर है, बट इसके बाकी सेगमेंट की गाड़ियां जैसे क्विड और ऑल्टो में मिलती है 3 सिलेंडर इंजन, बट इसमें मिलती है एक ऐसी इंजन जो अगले सेगमेंट में मिलती है। इसके बारे में आगे बताएंगे। ट्रस्ट मी, इट्स अ पॉकेट रॉकेट। इसकी 0 to 60 करके देखें। हाँ, करके देखते हैं, बट उससे पहले इसकी इनसेन लुक्स और इंटीरियर्स को देखते हैं। फर्स्ट जन होंडा ब्रियो के लुक्स काफी फ्यूचरिस्टिक है और इस लुक्स के पीछे कुछ कारण है। ये गाड़ी एक डिजाइन मास्टर क्लास है। ये देख रहे हो, एक सिंगल क्रीज है जो साइड से लेके बम्पर तक जाती है, फिर वापस साइड तक जाती है। ये लाइन इस गाड़ी को एक एग्रेसिव फील देता है। आगे की तरफ एक बहुत ही छोटी सी ग्रिल दी गई है, लगभग ओपनिंग है ही नहीं, which makes it look even more futuristic। पर इसमें एक पेट्रोल इंजन है which still needs cooling and ventilation, तो उसके लिए यहाँ एक बड़ा एयर डैम दे दिया है बम्पर पे। मास्टर क्लास। भाई, इसके अलॉयज कितने कूल है यार। एक्चुअली ब्रियो का अलॉयज नहीं है, ब्रियो में 14 इंच के अलॉयज मिलते थे, बट ये 15 इंच अलॉयज आते हैं 3rd gen होंडा सिटी से, एंड इट एलिवेट्स द लुक। नाइस टेस्ट। पर जहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं वो है इसकी रियर एंगल देख के। इतनी बड़ी ग्लास खुलता है क्या? एब्सोल्युटली। एक्चुअली पूरा जो डिक्की डोर है वो पूरा कांच से बना है, ये देखो। ओ भाई, बड़ा फ्रेजाइल लग रहा है ये तो। फ्रेजाइल? इट्स एक्चुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। दैट्स क्रेजी। बहुत हो गया लुक्स की बात, चलो देखते हैं इस छोटी सी हैचबैक में हम दोनों फिट होते हैं कि नहीं। भाई फिट तो हो गए, एंड इट्स नॉट दैट अनकंफर्टेबल। ये गाड़ी एक्चुअली ऑल्टो से बस थोड़ी सी बड़ी है, स्टिल दिस कार फील्स वेरी स्पेशियस। मतलब थोड़ा नीचे तो बैठे हैं, बट इट्स लाइक वेरी स्पेशियस यार। काफी सारे स्टोरेज स्पेसेस भी हैं इसमें। सच में है, मतलब इट्स वेरी स्पेशियस इन पैसेंजर साइड ऑल्सो। पैर वैर रखने की बढ़िया जगह है। इस स्पेसिंग के पीछे एक बहुत तगड़ा कारण है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे इंटीरियर सेगमेंट के अंदर ही। ब्रो, ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर तो चल चुकी है, पर इसके प्लास्टिक वास्टिक अगर मैं देखूँ, ये सब बहुत एकदम बढ़िया फिट है यार। एकदम कहीं भी लग नहीं रहा कि 1 लाख किलोमीटर चली है गाड़ी। ऑल द बटन्स, ऑल द नॉब्स। हाँ भाई, इट्स कहीं से भी साउंड वाउंड नहीं आ रहा है यार, इतना चला लिया हमने इस गाड़ी को। इट्स ऑल परफेक्ट एंड टाइट एंड फिट भाई। हाँ भाई, बिल्कुल रैटलिंग की आवाज नहीं आ रही। ड्राइविंग सेगमेंट में भी दिखाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली नो रैटल इन दिस कार। वैसे एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, पिछले बार भी हमने 1 लाख के आसपास चली हुई गाड़ी चलाया था एंड इट वाज लाइक सब कुछ चल रहा था। इसका मेन रीजन ये है, 1 लाख चलने के बाद भी वही गाड़ियां चलती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स काफी कम हो। ये काफी बेयर बोन्स है, बेयरली स्टीरियो है। स्टीरियो भी शायद बाहर से डलवाया इन्होंने मारुति सुजुकी का, बट एवरीथिंग इज इन गुड वर्किंग ऑर्डर। आगे तो सफिशिएंटली स्पेशियस है और हेडरूम भी अच्छा है। वो छोड़ यार, इसकी रियर सीट स्पेस चेक करें। ओह वाओ भाई, बाहर से मुझे लगा बिल्कुल जगह नहीं है इसमें, तो ये तो स्पेशियस है यार। हाँ, एक्चुअली स्पेशियस तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बट हाँ, कुछ इंचेस बचे हुए लेग रूम में। हेडरूम ऑल्सो इज नॉट दैट बैड, इट्स नॉट बैड। या मुझे लग रहा है बिल्कुल फिट नहीं होंगे हम, एंड बीच में जगह भी हमारे। क्या बात है भाई। बट इसके पीछे रीजन है, मैं समझाता हूँ क्यों। इस गाड़ी में स्पेस बचाने के लिए होंडा ने स्लेंडराइजेशन का टेक्निक इंप्लीमेंट किया है, जो आपको दिखेगा हर चीज में, जैसे इस डोर कार्ड में। इट्स द थिनेस्ट डोर कार्ड इन द वर्ल्ड। इस पे सीट कवर लगा है, बट दिस इट्स अ सुपर थिन रियर सीट। बहुत ही पतले फ्रंट सीट्स विद नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। और आगे की लेगरूम को बढ़िया रखने के लिए इन्होंने ग्लव बॉक्स को भयंकर स्कूप आउट किया है। लुक एट इट शेप भाई।
रियर सीट स्पेस को इंप्रूव करने के लिए इस सीट को इतना ज्यादा स्कोप आउट कर दिया कि ये देखो, दिस सीट बैरली हैज एनी सीट। और रियर सीट स्पेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने रियर सीट्स को इतना ज्यादा पुशबैक कर दिया है कि गाड़ी लगभग खत्म हो जाती है सीट के तुरंत बाद। यार इस हिसाब से तो इसकी डिक्की कुछ होना ही नहीं चाहिए। इसमें मिलती है सेगमेंट की सबसे छोटी बोट, जस्ट 175 लीटर्स। बट ये इतना छोटा भी नहीं है, इसमें आप कैबिन साइज लगेज रख सकते हो या फिर बैकपैक्स भी रख सकते हो विद अ बोनस ऑफ वन वेरी थिन रैकेट। बहुत हो गया प्रैक्टिकलिटी वैक्टिकलिटी, इस गो कार्ट को चला के देखते हैं। तो हम बैठे हैं 2015 की होंडा ब्रियो के अंदर। दिस इज द बेस मॉडल होंडा ब्रियो, सो इट डज नॉट हैव मच क्रीचर कंफर्ट्स, हाउएवर एसी जैसे बेसिक चीजें तो है ही। तो 0 to 60 करने से पहले इसकी नॉर्मल ड्राइविंग डायनामिक्स देखेंगे इंडियन रोड कंडीशंस पे, एंड ऑल्सो रफ एस्टीमेट ऑफ द माइलेज भी बताएंगे। भाई बट पता नहीं क्या है, जब भी मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई छोटी सी गो कार्ट चला रहा हूँ। गो कार्ट जैसा लगता तो है भाई, ये देना चाहिए इनफैक्ट गो कार्टिंग के लिए। इस गाड़ी को चलाने में तो बहुत मजा आता है, बट इसकी माइलेज कितनी है, दैट इज द रियल क्वेश्चन। वो 3 सिलेंडर वाली वाइब्रेशन नहीं है जो क्विड में और सिलेरियो दोनों में था। एक्चुअली देयर इज एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस इनसाइड, नॉइज है बट बेरेबल। इफ यू आर यूज्ड टू मारुति कार्स, फिर ब्रियो फील्स लाइक अ चैम्प। भाई इसकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, देयर इज नो डिले, इट फील्स लाइक अ छोटू सा स्पोर्ट्स कार। यार इसका एसी बढ़िया है यार, मतलब इतनी गर्मी में भी फीलिंग प्रीटी कूल है। मैं सोच रहा था कि आज छोटी गाड़ी करने वाले गाड़ीबाजी में और बहुत ज्यादा बुरे हाल होने वाले हैं, क्योंकि सेलेरियो में भी क्विड में भी वी हैड अ वेरी बैड टाइम विद एसी, बट दिस स्मॉल कार हैज अ वेरी गुड एसी। A few moments later. ओ भाई, ये गाड़ी को यार चला के बिल्कुल ऑल्टो केटन वाली वाइब्स आ गए मुझे। इनफैक्ट अ लिटिल बेटर, इट फील्स अ लिटिल मोर स्टर्डी देन द ऑल्टो केटन, एंड किसी को भी आप ओवरटेक कर सकते हो सिग्नल में। ये भी बता दूं कि एकदम से आप स्टैंड स्टिल से एक्सीलरेटर पे पैर रखोगे तो इतना सारा एक्सीलरेशन आपको नहीं मिलेगा, बट चलाते चलाते वो ग्रंट इज वेरी गुड। अब 20 के बाद 20 to 40, फिर 60, फिर 80, बहुत अच्छा पुल है इस गाड़ी का। बट भाई दिस नॉइज मैन, क्या नॉइज है ये। है ना, ऐसा लग रहा है कोई ट्यूनर गाड़ी चला रहे हैं हम। हाँ, इट्स ऑलरेडी साउंडिंग लाइक अ वेरी ट्यून्ड कार। क्रेजी नॉइज यार, क्रेजी नॉइज। थोड़ी देर में बहरा हो जाऊंगा मैं। अभी लगभग 4 किलोमीटर हो चुका है, बट कुछ और किलोमीटर चला के आपको बताएंगे कि कितना माइलेज आ रही है गाड़ी का। भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें जैज वाली इंजन आती है ना? हाँ एग्जैक्टली, जैज की 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन आती है, एंड इतने छोटे गाड़ी के लिए यार काफी पावरफुल फील देता है। पीपल एक्चुअली इंजन स्वैप द सिटी इंजन इनसाइड द ब्रियो, और एब्सोल्यूट बीस्ट बन जाता है गाड़ी उसके बाद। आई वुड लव टू ड्राइव इट यार। है ना, मजा तो आएगा। देखो, ऑल्दो इट इज नॉट लीगल, डोंट स्वैप योर इंजन्स। ओह, इसमें एक्चुअली एक इको करके लाइट आ रहा है, जो इको लाइट जल जाती है जब आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हो, थोड़ा कम एक्सीलरेट कर रहे हो या स्टेबल स्पीड रख रहे हो, तभी इको वाली लाइट जल जाती है, इंडिकेटिंग दैट यू आर ड्राइविंग इकोनॉमिकली। इसका माइलेज और इसका 0 to 60 देखने में बहुत मजा आने वाला है। A few moments later. भाई ये क्या? ओ भाई, ओ भाई डरावना है भाई ये तो। भाई क्या है ये? क्या है ये? डैम, देख रहा है यार उसे वो। बाय द वे गाइस, E20 कंप्लायंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल E20 पे चल जाएगा परफेक्टली। थोड़ा सा माइलेज की कमी तो आ सकती है, ECU ट्यूनिंग की जरूरत तो पड़ेगी इसमें, क्योंकि इथेनॉल बर्न्स डिफरेंटली देन पेट्रोल। यार ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चली हुई है और बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है झटकों पे, गड्ढों पे, कहीं भी। मतलब इट फील्स वेरी प्लांटेड ऑन द रोड। है ना, पहले बात तो 1 लाख वाली किलोमीटर की जो मिथ है कि भाई उसके बाद गाड़ी बर्बाद हो जाती है, वो ये सब तो नहीं होता। हमारे पिछले एपिसोड देखना, उसमें हमने क्लियर किया ये बात। और ये होंडा है, इट इज इवन बेटर। व्हाट अ चैम्प दिस ब्रियो। यार इसका इंटीरियर कहीं देखा हुआ लग रहा है अर्षद भाई। एक्चुअली दिस इज़ द सेम इंटीरियर एज होंडा अमेज फर्स्ट जेन, और ये बात मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास होंडा अमेज फर्स्ट जेन है। एग्जैक्ट सेम एकदम। ओ भाई, एकदम एग्जैक्ट सेम। माइलेज टेस्ट हो चुका है कंप्लीट, लगभग 8.5 किलोमीटर हम चला चुके हैं। तो ये है माइलेज नंबर, 12.3 किलोमीटर पर लीटर। होंडा है भाई, इसकी तो 10 देती है। ऐसा है क्या भाई? चलो भाई, इसकी 0 to 60 करते हैं। हम बैठे 2015 होंडा ब्रियो के अंदर 0 to 60 टेस्ट करने। लेट्स पुट ऑफ द एसी। यार नहीं यार, एसी मत बंद कर यार, सब्सक्राइबर्स के लिए एसी बंद करके 0 to 60 करेंगे। स्पोर्ट मोड ऑन कर देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, स्पोर्ट मोड नहीं है। एक्चुअली इस गाड़ी में जब मैंने चलाया था माइलेज टेस्ट के दौरान, तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग के जो पुल है वो थोड़ा कम है, एंड आगे जाके पुल काफी ज्यादा बढ़िया बन जाता है, विच इज व्हाई इट इज फन टू ड्राइव। तो शायद 0 to 60 थोड़ा कम आ सकता है। यार। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, मुझे लगता है इट कैन आउट परफॉर्म अ लॉट ऑफ कार्स। लेट्स गो इन 3, 2, 1, गो।
भाई 80 भी पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट रहता है गाड़ी रोक के। एसी ऑन कर दो भाई जल्दी से। ओ माय गॉड सो हॉट। तो ब्रो कितना है? व्हाट्स द रिजल्ट? ठीक है, थोड़ा व्यूअर्स को भी दिखा दो। एज आई सेड बिफोर कि यार इसमें स्टार्टिंग की पुल थोड़ी सी स्लो है, बाद में पिकअप हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज फन टू ड्राइव, बट 0 to 60 आल्सो इज नॉट टू बैड। ठीक है। बाय द वे कमेंट्स में काफी लोगों ने बोला कि बाकी 0 to 60 के नंबर्स को भी दिखा दो, तो ये रहे पहले की 0 to 60 नंबर्स। तो ये थी गाड़ी बाजी एपिसोड ऑन द चीपेस्ट E20 यूज्ड कार दैट यू कैन फाइंड। ये गाड़ी आप ले सकते हो विद लाइफ टाइम वारंटी। पता है कितने में? 2.25 लाख में। ओ भाई, इतने में तो ढंग का बाइक भी नहीं आता यार। इसीलिए कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब टू Cars 24। भाई ये टी शर्ट क्या पहना है तूने? भाई सूर्य चित्र चंद टू कॉमेमोरेट द ग्रेटनेस ऑफ द सनरूफ। पर इस गाड़ी में तो नहीं है, इसमें क्यों पहना है? इस गाड़ी में नहीं है तभी तो पहने, कहीं तो हो सनरूफ। तो दुखी मत होना दोस्तों कि आपके पास सनरूफ नहीं है। आप भी ऐसे सनरूफ मेरी तरफ पहन के घूम सकते हैं। इस टी शर्ट का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।